जाता है कि शिवलिंग इस धरती पर जितनी भी पूजाएं उन सब में प्रधान है। प्रधानम लिंग माख्यातम, ये स्पष्ट वर्णन किया गया क्योंकि शिवलिंग में संपूर्ण देवता प्रदोष काल में हर देवता शिव पिंडी में विराजित होता है। प्रदोष काल में महादेव की पूजा शांति देती है, धन देती है, यौवन देती है, बीमारियों को खत्म कर देती है। सुबह पूजा करें अच्छी बात है, दोपहर करें अच्छी बात है, लेकिन प्रदोष काल में 365 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रदोष काल में भगवान महादेव का पूजन हमें कंगाली से मुक्त कर देता है, घोर गरीबी से मुक्त करता है और परम शांति देता है। इतनी बड़ी महिमा संध्या काल में, प्रदोष काल में जब गैया चर के आती हैं वन से, तो यह काल बहुत बड़ा अद्भुत है और इसी काल को बहुत ज़्यादा दिव्य माना गया है। गौधूली की बेला कही गई है उसको, जब गैया की चरण रज उड़ करके अंबर आकाश की तरफ जाती है और ऐसे समय पर भगवान शिव की पूजा, यहाँ रोजाना 7 बजे अभिषेक होता है और उस अभिषेक में मैं बैठता हूँ। आपको टाइम होता है तो आप दर्शन भी कर लेंगे उस अभिषेक के, महारुद्राभिषेक के, तो उसमें बड़ा आनंद है उसमें। ये तमाम बातें यहाँ कही गई हैं। तो भगवान वेदाता ब्रह्मा कहते हैं कि संपूर्ण धरती की रक्षा के लिए और यह शिवलिंग प्रकट हुआ है। लिखा है रक्षण्याम उदम मय्यम विष्णु सुतामी श्रुतमा, का सबकी रक्षा के लिए ये शिवलिंग प्रकट हुआ है। और सच मानिए हम पग पग पर खतरे से भरे हुए हैं, लेकिन ये हमारी पूजा, ये हमारी आराधना, ये हमारी साधना कहीं न कहीं बिल्कुल काम आ जाती है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित है। एक बार मैं नैमिषारण्य से कथा करके लौटा। मुझे मंडला गौशाला जाना था। आगे की सीट पर मैं बैठा था, पीछे की सीट पर 2 पुलिस वाले और एक ब्रह्मचारी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और हम थोड़ा जल्दी से में थे। तो कानपुर के पास एक जगह पड़ती है पोखराया, अन्नू है, तो वहाँ एक कट पर गाड़ी ये स्पीड में जा रही, तो एक बोलेरो आ गई। इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि देखने वालों ने तो यही समझा कि इसमें कोई जिंदा नहीं बचा होगा। वो गाड़ी खत्म हो गई। हम 5 लोग बैठे, उन 5 को किसी को मच्छर का दाग नहीं था, क्योंकि भोलेनाथ संग में थे, इसलिए भोले बाबा थे साथ। शिवलिंग भगवान कन्हैया और भगवान भोलेनाथ, तो उन्होंने जीवन बचा लिया। तो मैं इतना सा आपको कह रहा हूं कि भगवान महादेव ये पूरी सृष्टि की रक्षा में लगे, नहीं तो बहुत ज्यादा खतरा। इनके प्रति श्रद्धा रखिए। सावन में भगवान महादेव सबको छोड़ के मृत्यु लोक आ जाते हैं, और सावन के महीने में देवताओं को भगवान की पूजा करने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ऊपर की जो नदियां हैं, आकाश गंगा ऊपर बहती है, बिरजा नदी ऊपर बहती है। बिरजा नदी धरती में नहीं है, ऊपर है, लेकिन सावन के महीने में महादेव की पूजा करने के लिए आकाश गंगा, बिरजा नदी भी मृत्यु लोक में उतर के आ जाती है शिव की पूजा की। जितने सागर हैं, समुद्र हैं, देखो कितनी अद्भुत बात कही गई है। पूरा वर्ष भर नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन सावन के महीने समुद्र नदियों में आके मिल जाते हैं भगवान महादेव का अभिषेक करने के लिए, शिव का अभिषेक करने के लिए। शंकर का महारुद्राभिषेक करने से हर प्रकार का दोष समाप्त हो जाता है, कोई दोष रहता ही नहीं है। आप दुश्मन को जीत लेंगे, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। यदि किसी ने, कल परसों मैंने बोला है, 6 महीना शिव जी की पिंडी का दर्शन कर लिया, उनकी पूजा कर ली, तो उनको सिद्धि मिल जाए, साधना में सिद्धि आ जाएगी। शिवलिंग पूजन का इतना बड़ा महत्व है। रावण को जीतना साधारण नहीं था। रावण को जीतने के लिए ही भगवान ने सागर के किनारे रामेश्वर की स्थापना करा थी। रामेश्वरम भगवान पर रहते। इनके पूजन से वाइब्रेशन होता है, वो स्टोन में एक ऐसी करामात हो जाती है कि इसको स्पर्श करते ही देह में तरंगे उमड़ने लगती। आप शिवलिंग को स्पर्श कीजिए, बिल्कुल माथे का विचार बदल जाता। अब आप एक ही बार में छू करके तरंगे प्राप्त करना चाहें, फिर मुझे कहें हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। हम लोगों को तो करंट जैसा लगता है, इतनी बड़ी महिमा।